जो शादरा क्षेत्र है वो पहले भी और इस वर्ष भी जिन बच्चों के 75% से ऊपर या 75% मार्क्स आए हैं उन बच्चों को भी सर्टिफिकेट और शील्ड देकर सम्मानित किया गया है। क्या कोई ऐसी भी स्कीम है कि किसी बच्चे के माता पिता सक्षम नहीं है उसको पढ़ाने के लिए और वो बच्चा अव्वल आया उसको पूरे साल के हिसाब से? ये अगर कोई शादरा क्षेत्र को या दिल्ली प्रदेश को अपनी कोई एप्लीकेशन लिख के देगा तो उनका अवश्य कार्रवाई करेंगे और उसकी हेल्प करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। अनुरोध करता हूँ कि आप आदरणीय सीएम भंडारी जी का पट के द्वारा स्वागत करेंगे, पट का प्रणाम करके और साथ ही साथ आजा भैया इधर ले कैमरे से। आप भी करो। हाँ मैं भी करूँ। आ जाओ आप भी इधर आ जाओ रे साइड में आ जाओ। सर लखपत जी यहाँ मेरे पास रख दे करो भंडारी जी को और दोनों साथ के साथ रामलाल मौर्य जी का स्वागत करें साथ के साथ पट के द्वारा हो गई खेल लो ये डाल लो ये आप भी डाल लो बहुत जी का भी हम स्वागत करते हैं पटके से और निवेदन है कि हमारे जो केशर है वो उनका स्वागत करेंगे। हमारे गिरोध सिंह जी हमारे जो अध्यक्ष हमारे साथ केंद्र के जो माध्यम का स्वागत करने वाले बहुत से आएंगे सरजोत सिंह गुजरात से निवेदन है कि आगे अपना स्थान ग्रहण करें और आपका इंतजार काफी लेट हो गया तो आपका बहुत इंतजार हो रहा है तो इनका भी आप पढ़ के स्वागत करिए भी आगे ऐसे भूल जाऊंगा सर। बहुत ही मेहनती है, धर्म के विशेष ज्ञाता हैं। और निगम जी इनका स्वागत करेंगे सर। आपका स्वागत बारी वेरी गुड कौन सा बहुत जी कर रहे हैं? बुलाते नहीं किसी को। हाँ और सुखबीर सिंह जी का भी अम्बेडकर हर साल में आपके लिए हो गया सर, हो गया ना करिए सर। सुखबीर सिंह जी एक्स प्रेसिडेंट हरियाणा बहुत मेहनती है और रामनगर से स्वागत कीजिए, धर्मवीर जी कितना है सर बीच में धर्मवीर जी मोहनराज भारती जी कृपा करके इधर आए। बीच में से हट जाओ। आदरणीय मोहनराज भारती जी यही खड़े हैं। गोविंद जी ने स्वागत हुआ। अच्छा जी भंडारी बाबा साहब के 133वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शादरा क्षेत्र द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 21 अप्रैल को किया गया था। इस शोभा यात्रा में कम से कम 60 झांकियां थी, कारें थी और मोटरसाइकिल इतनी थी जिनकी गिनती नहीं है और कम से कम 40 स्टार लगे हुए थे। एक बहुत भव्य शोभा यात्रा थी जो शादरा क्षेत्र के अध्यक्ष श्रद्धेय ओम प्रकाश बोस जी, सचिव अतर सिंह बोस जी, कोषाध्यक्ष गिरवर सिंह गौतम जी, इनके कार्यक्रमों के द्वारा अथक प्रयास से बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था जो प्रत्येक वर्ष किया जाता है।
आज जिन शोभा यात्रा में जो भाग लेने वाली झांकियां थी उनको प्रथम आई है, द्वितीय आई है और तीसरी आई है, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और जिन लोगों ने शोभा यात्रा में झांकी में भाग लिया था, स्टॉल में लगाए थे, उन सबको आज सादरा क्षेत्र के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मंडल जी, हर साल आप शोभा यात्रा निकालते हैं, लेकिन इस बार की शोभा यात्रा में कुछ बंदिशें थी आप लोगों के ऊपर, आपसे मंत्री जी चाहता। देखिए, बंदिश तो कम थी, लेकिन चूंकि इलेक्शन था इस वजह से थोड़ी बंदिश थी। उसमें साफ स्पष्ट लिखा था कि अभी राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिए। उस बात का हमारे सादरा क्षेत्र की टीम ने बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा और कोई विवाद नहीं हुआ और ठीक प्रकार से शोभा यात्रा का समापन हुआ। और इसके बाद हजारों की संख्या में डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज वजीराबाद रोड पर जो गोकरपुरी के सामने है, वह बहुत बड़ा विशाल एक जनसभा हुई जिसमें बहुत सारे लोग उपस्थित हुए और लोगों ने अपने अपने विचार रखे। और ये मैं समझता हूं कि अगर दिल्ली में अगर आकलन किया जाए तो सबसे पुरानी जो शोभा यात्रा है निकलती है वो सादरा क्षेत्र द्वारा निकाली जाती है। हाँ, एक शोभा यात्रा डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी निकालती है। दोनों शोभा यात्राएं पूरी दिल्ली में नामी हैं और इसके साथ साथ ये प्रसिद्ध हैं, बहुत पुरानी निकाली जाती हैं और काफी अच्छा प्रयास होता है। ये जो आप पुरस्कार दे रहे हैं पूरी दिल्ली को दे रहे हैं या सिर्फ सादरा क्षेत्र को दे रहे हैं? देखिए, वैसे तो कार्यक्रम सादरा क्षेत्र का है प्योरली, लेकिन जिन लोगों ने झांकियां लाए हैं, शोभा यात्रा में भाग लिया है, वो सादरे से बाहर भी हो सकता है, तो उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। 26 जून को जो आपने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, उसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए, उसका प्रभाव देखने को बहुत अच्छा मिल रहा है और अभी आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो हमने पत्र व्यवहार किया था अलग अलग, हमने राष्ट्रपति को पत्र व्यवहार किया था, प्रधानमंत्री को दिया था और बड़े दुख का विषय है कि इस सरकार ने, जो बीजेपी की संघ सरकार है, उसने हमारे जो पत्र लिखा था हमने उसको उसने निस्तारण शब्द का प्रयोग किया, यानी उसको निस्तारण कर दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक दुख की बात है और इससे ये साफ झलक स्पष्ट होती है कि बाबा साहब और उसके जो अनुयायी हैं उनके खिलाफ ये बीजेपी सरकार है, वो संघीय सरकार है। 9 अगस्त को दलितों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर किया, उसका आपकी क्या भूमिका रहेगी? बिल्कुल भूमिका रहेगी। पहले बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की भूमिका भी रही थी और इसमें भी रहेगी। जितना भी हो सकेगा, हमारे सारे क्षेत्र हैं, 5 हमारे दिल्ली में क्षेत्र हैं, हमारी बहुत सारी शाखाएं हैं, जिस एक शाखा में आज हम बैठे हुए हैं, महामानव बुद्ध विहार है जहाँ कार्यक्रम चल रहा है, सादरा क्षेत्र का यहाँ ऑफिस भी है। सब लोग जो भी कार्यक्रम होगा, हम ये नहीं देखते कि भाई कार्यक्रम कौन कर रहा है, हम ये देखते हैं कि कार्यक्रम बाबा साहब के अनुरूप है, बाबा साहब के पक्ष में है या हमारे शोषित समाज या दलित समाज के पक्ष में है। हम सभी बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोग उसमें भाग लेते हैं और उसको सफल बनाने का प्रयास करते हैं। 9 अगस्त से पहले आपका 21 जुलाई को भी कार्यक्रम है, वो क्या कार्यक्रम है? देखिए, 21 जुलाई को हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम जो पूरा वर्ल्ड मनाता है, पूरा संसार इसको मनाता है, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उसमें तथागत भगवान बुद्ध ने जब शिक्षा प्राप्त की थी, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा था कि भाई हम किसको पहले ज्ञान दूं। तो उन्होंने 2 महीने बाद वाराणसी में सारनाथ में 5 भिक्षुओं को, जो बाद में भिक्षु बन गए, उनको ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था, सिखाया था और यही उनका पहला उपदेश था। तो ये इसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जो धम्म का पहिया घूमना शुरू हो गया था, इसलिए उसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। वो कार्यक्रम हमारा है 21 को और उसमें जो हमारे भिक्षु हैं वो धम्म सूत्र पाठ का आयोजन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और उसके बाद जो बुद्ध पूर्णिमा को 22 मई को जो हमारी शोभा यात्रा, उसमें हम सभी जैसे आज का कार्यक्रम होगा और सबको हम भीम रतन पुरस्कार है, सम्मान है, हम उसको भी देते हैं। व्यक्तियों को भीम रतन पुरस्कार भी देंगे, सम्मान से सम्मानित करेंगे और श्रेष्ठ कार्यकर्ता का पुरस्कार देंगे।
के बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए। आज का जो कार्यक्रम है, जो हमारी 21 अप्रैल को मेरी जयंती निकाली गई थी, उसमें जो शोभा यात्रा जिन झांकियों ने स्टॉल खाने के लगाई गई थी, उन सभी ने उसमें भाग लिया है। उन्हीं सभी को पुरस्कृत किया जाए। जितनी भी झांकियां थी या जितनी भी स्टॉल लगी हुई थी, उन सभी का पुरस्कृत किया जा रहा है इसी उपलक्ष्य में। कितनी संस्थाएं हैं जिनको आप पुरस्कृत कर रहे हैं? लगभग 36 झांकियां हैं और लगभग 33 के आसपास स्टॉल जो खाने के लिए 33 हुए हैं, 45 और बाइक लगभग 50 का बाइक है, उनमें कार भी है और ये 2 व्हीलर भी है, ई रिक्शा भी है उनमें। क्या संदेश दे पाने में कामयाब हुए इस बार आप? संदेश तो हम हर साल देते हैं, संदेश हमारा बहुत दूर तक जाता है। इस बार कुछ अलग था ना, क्योंकि हाँ, इलेक्शन भी थे। हाँ, इलेक्शन सरकार भी भी था। आपके पक्ष में नहीं थी। हालांकि इलेक्शन उस टाइम पे नहीं था, हमारे टाइम पे इलेक्शन नहीं था दिल्ली के अंदर। उसके बाद भी हमने उस बात का इलेक्शन का ध्यान रखते हुए काफी हमने सहयोग लोगों ने हमें दिया। सभी ने बोला होता कि भाई गलत समाचार, गलत किसी को नहीं देने और किसी को गलत नारे नहीं लगाने। सिर्फ बाबा साहब के बारे में या भगवान बुद्ध के बारे में स्टैचू लगाओ गया और उन्हीं के बारे में आप नारे लगाओ। किसी धर्म के प्रति आप गलत नारे नहीं लगाओ। दिल्ली प्रदेश की टीम जो संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई है, उस पर क्या कहना चाहती है? उस पर कहना है कि हमने हमारे दिल्ली शाहदरा क्षेत्र से भी करीब 8-7 बसें गई थी, उसमें भाग लिया हमने। जो हमारी भारतीय बौद्ध महासभा की जो भी जितनी शाखा है, सभी ने उसमें भाग लिया और कई बसें हमारे शाहदरा से 8-10 बसें प्रोग्राम भाग लिया। और आगे जो भी बाबा साहब के प्रति जो भी आंदोलन है, बाबा साहब के खिलाफ जो भी बोलने की कोशिश कराए, जो भी उनके खिलाफ मूर्ति हटाए, कुछ भी बोले, हम हमारा जो दिल्ली प्रदेश है, सादा क्षेत्र है, हम 24 में बढ़ चढ़ में भाग लेंगे। और जो भी 9 अगस्त से प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें भी हम मैक्सिमम बस ले जाने के लिए चाहते हैं। अतर सिंह जी, आपके कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। सर, आज के कार्यक्रम में यह है कि जब बाबा साहब की शोभा यात्रा 21 अप्रैल को हम लोगों ने निकाली थी, तो उसमें जिन लोगों ने झांकियां पहुंचा करके समिति को सहयोग दिया, बाबा साहब के प्रोग्राम में झांकियां ले गए लोग सजा करके, और झांकियों के साथ जितने भी लोग थे प्लस झांकियां थी, उनके सम्मान में जो स्टॉल लगाई गई, उनका भी आज हम सम्मान कर रहे हैं। झांकियों वालों का भी सम्मान कर रहे हैं और जिन्होंने स्टॉल में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, उनका विशेष यहाँ पे टॉपी के द्वारा जो है हम सम्मान करेंगे, उनका शील्ड देंगे और उनको जो है वो सम्मान करेंगे, चादर वगैरह। सम्मान तो ठीक है, सामाजिक लड़ाई पर क्या होगा? सामाजिक लड़ाई हम सब मिलकर कर रहे हैं। अभी जंतर मंतर पे हम लोग गए थे, तो हम हर्ष विहार की तरफ से भी अपनी एक पूरी बस भर के जो है, जिसमें लगभग 50-60 लोग थे और महिलाएं थी। हमारे यहाँ पर जो है महिलाओं का भी एक ग्रुप है, वो भी सब भर के गया हुआ था। और हम सामाजिक लड़ाई के लिए हर समय तन मन धन से तैयार